ठीक, शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सोहम सर में। दोस्तों, मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, ठीक है, जो हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। उसमें पार्ट 1 अपलोड हो गया है और उसमें बेहतरीन तरीके से, ठीक है, बताया गया है कि कॉन्सेप्ट हम अनुपात, समानुपात, ठीक है, खंडित अनुपात, मिश्रित अनुपात, इन सब के बारे में समझे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। टेक्निकल इशू के चलते पार्ट 2 जो है मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और कुछ एग्जाम्पल्स तक ही सीमित रह गए, ठीक है। आगे का वीडियो पार्ट 3 ये रहने वाला है। तो जो बच्चे, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं, अनुपात समानुपात, ठीक है, वो जाके पहले पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को देखें, उसके बाद पार्ट 3 के लिए आए। मैं कुछ चुनिंदा प्रश्न, बेसिक लेवल के प्रश्न, ठीक है, आपको लग रहा होगा देख के कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है ना। नवीन परीक्षा पर आधारित जो एक कहीं न कहीं श्रृंखला है क्वेश्चन पूछने का रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, बेसिक्स क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जिसको हम लोग आज की क्लास में डील करने वाले हैं और उसके पीछे कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलेंगे। तो जो बच्चे, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं, तो निश्चित रूप से पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, उसके बाद यहाँ आगे क्वेश्चन हम लोग समझते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे और बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो बिना समय गंवाए, ठीक है, और बहुत दिन बाद ये वीडियो आ रही है, ठीक है, उम्मीद है सब पढ़ रहे होंगे, ठीक। तो निश्चित रूप से ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होगी। तो देखते हुए चलते हैं, क्वेश्चन पहला यहाँ देखते हुए चलते हैं। इसमें दिया है कि P अपॉन Q इज इक्वल टू है 7, P अपॉन Q इज इक्वल टू है 7। तो बताने के लिए बोल रहा है कि P प्लस Q और P माइनस Q इज इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, इज इक्वल टू क्या होगा। ये मैं बता दूं कि ये, ठीक है, क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, नो डाउट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इसको हम लगाते हुए चलेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें, योगांतरा अनुपात, योगांतरा, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 योगांतरा अनुपात की बात करता है। बोलने का मतलब ये है, योगांतरा में देखें तो पहला क्या है, योग शब्द है और दूसरा अंतर शब्द है, और ये क्या है, तो ये रेशियो है, अनुपात है, रेशियो है, ठीक है। तो योग का और अंतर का जो अनुपात है उसी को योगांतरा अनुपात कहते हैं। इस शब्द से भी आपको दे दिया जाएगा, यदि पूछ दिया P अपॉन Q, ठीक है, इज इक्वल टू 7, इसका योगांतरा अनुपात क्या होगा। तो बात ये ऐसी ही होगी, P प्लस Q करेंगे एक बार और P माइनस Q करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखते हुए चलेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है P अपॉन Q इज इक्वल टू 7, मैं लिख सकता हूँ P अपॉन Q इज इक्वल टू 7 अपॉन 1, ठीक है, P इज इक्वल टू 7 या फिर Q इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं क्वेश्चन में बनाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन में बोला है कि P प्लस Q, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ले लिया है, बड़ा Q यहाँ ले लिया है, बात यही है, समझिए इसको Q मान के चलिए। तो P प्लस Q और P माइनस Q, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस 1 अपॉन में 7 माइनस 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ठीक है, 4 रेशियो 3। आ गई बात समझ में। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 4 अपॉन में 3, ठीक है। चूंकि रेशियो पूछा है तो कहीं न कहीं हम लोगों का, ठीक है, ये नैतिक कर्तव्य है कि इसको हम 2 से घटा दें, 2 के टेबल में 3 बार, 2 के टेबल में 4 बार। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 लगा सकते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 इसमें बोला गया है कि A अनुपात B बराबर है 3 अनुपात 4, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और अनुपात में दिया है A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। एक चीज अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको समझते चलेंगे, ठीक, ये वाला चीज, इसको हम लोग जानते हैं कि A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सर होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। कई लोग 2AB को बीच में भी लिख लेते हैं, बाद में B स्क्वायर, बात एक ही है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इस चीज को जानना जरूरी है। उम्मीद है कि आप
इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। ठीक है। ठीक, इसको रब करता हूँ, तब तक क्वेश्चन देखिए और दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चलेंगे। ठीक, समझते चलिए। देखिए, बोल क्या रहा है, ए बटे बी इज इक्वल टू क्या दिया है, 3/4 दिया है। एक सेकंड, मार्कर दूसरा हो गया। क्या दिया है, 3/4। आई की नहीं बात समझ में। ए बटे बी बराबर 3/4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर रेशियो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, बात इतनी सी है कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं पवन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद दिया है अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ पे अनलॉक करेंगे, देखो कहीं न कहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे अगर इसको अनलॉक करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आया कि नहीं आया समझ में। क्वेश्चन में अपन देखें तो ए की जगह में 3 और बी की जगह में 4। आया कि नहीं आया। ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3/4 है, तो ए की जगह हम 3 रखेंगे, बी की जगह में 4 रखेंगे। अंडरस्टैंड, देखिए समझते चलिए। 3 है, यहाँ से चलते हैं, 3 है तो ए के जगह में 3 रख दिया, मैं 3 पुट किया हूँ, ए की जगह में स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी की जगह में क्या रखूंगा, 4, स्क्वायर का स्क्वायर। आई की बात समझ में। ए की स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह में 3, बी की जगह में 4। आया कि नहीं आया समझ में। इसको लिख सकता हूँ 9, इसको लिख सकता हूँ 4×4 = 16। ठीक, 3 × 9, 4×4 = 16, 4×12 = 24। आया कि नहीं है समझ में। 16 और 9, सॉरी 25, 16 और 9 25। अब देखिए 16 24 हो गया, 16 हो गया, 9 हो गया, तो 9 और 6 15 और 15 और 4, ठीक, 9 आया, 2 3 और 1 4, तो कितना हो गया, 25 अपॉन में 49। ठीक है, 25:49 का हो गया, जो कि किसका वैल्यू है, तो इसी का वैल्यू है सर। आया कि नहीं समझ में, तो ये हो गया 49, सॉरी 25/49। ये आंसर पहला है, ये आंसर दूसरा है। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी चलते हैं अपन बनाते हुए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है m रेशियो n इज इक्वल टू 1:2, तो 5m/2n अपॉन में, ठीक है, या फिर रेशियो 5m-2n का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको सीधा रखते चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे। ठीक है, m के जगह में 1 रखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, n के जगह में 2 रखेंगे, यहाँ पे 5 का 5 रख दिया, n2 में m है तो 1 रख दिया, प्लस का प्लस रख दिया, 2 का 2 इंटू n है तो 2। आया कि नहीं बात समझ में। रेशियो है तो अपॉन कर सकता हूँ, 5×1 माइनस का 2×2। आया कि नहीं समझ में। n के जगह में 2, m के जगह में 1। ठीक है, 5 का टेबल 1 बार तो 5 प्लस 4 हो जाएगा, 2×2 4, 5 1 जब 5, 2 2 जब 4, 5 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक, 5 4 इज इक्वल टू 9 और 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। कहीं न कहीं रेशियो क्या आ गया, 9:1 का। आया कि नहीं आया समझ में। तो 9:1 ये वाला हो गया आंसर, 9:1। आया कि नहीं आया समझ में। या फिर 9 ऐसे भी लिख सकते हैं, 9:1 करके, बात वही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। ठीक है, धांसू तरीके से अपन, ठीक है, कर रहे हैं क्वेश्चन। बने रहिए यदि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है
12 30 के तृतीय अनुपात, सॉरी, 12 तथा 30 के तृतीय अनुपात, 9 और 25 के मध्यानुपात का अनुपात क्या होगा। बोलने का मतलब ये है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालूंगा मैं, उसके बाद 9 और 25 का मध्यानुपात निकालूंगा, और इसका 12 और 30 का तृतीय अनुपात और 9 और 25 के मध्यानुपात जो मेरे को फाइंड करना है, उसको निकालने के बाद मैं क्या बताऊंगा, रेशियो बताऊंगा उसका। क्या बताऊंगा, तो रेशियो। ठीक है। बहुत ही, देखिए मैं तृतीय अनुपात निकालने के लिए डायरेक्ट भी बताया था, या फिर आप निकाल सकते हैं कि 12 30 एक्स मान लीजिए। ठीक है, जैसे कि चलिए एक बार और बताता हूँ, जैसे कि 12 है, 30 है, और तृतीय अनुपात एक्स मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 12:30। प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, 30:x। ये हो जाएगा 12/30 इज इक्वल टू 30/x। ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 30 × 30, या फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 × 30/12। ठीक है, इसी को लिखते हैं x इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर अपान 12। आया कि नहीं आया समझ में। इसको अगर a लूं, इसको b लूं, और x को मैं क्या तृतीय अनुपाती मानूं, जैसे कि यहाँ पे माना हूं, ये क्या है, तृतीय अनुपात। ठीक है, तो x मेरे को फाइंड करना है, तो कैसे करूंगा, तो b का स्क्वायर सर, और नीचे में a। ठीक है, तो b का स्क्वायर क्या है, तो 30 है सर, 30 का स्क्वायर अपॉन में a क्या है, तो सर a क्या है, 12 है। आइए मेरा x इज इक्वल टू तृतीय अनुपात निकल में आ जाएगा। वही चीज आया कि नहीं आया सामने। ठीक है, वही चीज आया कि नहीं आया समझ। ठीक है, तो इसको यहीं से कटा देते हैं। ठीक है, वही कैलकुलेशन करते हैं। तो 6 के टेबल में 2 बार, 6 के टेबल में 5 बार, 2 के टेबल में 1 बार, 2 के टेबल में 15 बार, 15 गुणित 5 बराबर हो गया 75। तो मैं बोल सकता हूँ कि 12 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या है, तो 75 है। ये क्या है, तृतीय अनुपात। आया कि नहीं है समझ। ठीक है, अब मेरे को निकालना है 9 और 25 का मध्यानुपात। 9 और 25 का मध्यानुपात, यहाँ पे देखिए 9 और 25 का मध्यानुपात मान लेता हूँ मैं x। क्या मान लेता हूँ, x। इसको भी शॉर्ट तरीके से अपन कर सकते हैं, लेकिन देखते चलिए, इसको भी समझ लीजिए कॉन्सेप्ट जो बेस है, उसके बाद हम डायरेक्ट जैसे कि इसको बताए इसको भी बता दूंगा। ठीक, अब देखिए ये क्या है, तो मध्यानुपाती है सर। ठीक है, मध्यानुपात माना हो तो ये क्या हो जाएगा, 9/x इज इक्वल टू x/25। ठीक। अब देखिए इसको कर लूंगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 25, या फिर x इज इक्वल टू √9 × 25। आया कि नहीं है समझ। यदि मैं इसको मानूं a, इसको मानूं b, तो x इज इक्वल टू √a × b होगा कि नहीं होगा। ये मध्यानुपाती निकालने का डायरेक्ट तरीका है। और x यदि 9 माना हो a को, तो यहाँ पे 9, और b माना हो 25 को, तो यहाँ पे 25। वही चीज सामने आया है कि नहीं आया। ठीक है, 25 का 9 बार गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 25 का गुणा करूं 8 बार 200 आएगा, और एक बार और तो 225। तो x इज इक्वल टू 225, और ये 15 का है, 15 का है कि नहीं स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 15, मतलब 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या है, पाती क्या है, मध्यानुपाती क्या है, तो 15 है सर। तृतीय अनुपाती क्या है, तो 25 है। इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो पहले किसका बोला है, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती क्या है जी, 75 है। और अनुपात मैं कर दूं, मध्यानुपाती बोला है, तो मध्यानुपाती क्या है, 15 है। देख पा रहे हैं, 15 एकम 15 और 15 पछे 75, तो 5:1। यह हो जाएगा आंसर। आया कि नहीं है समझ। या फिर 5/1, ये भी राइट है। तो इस तरीके से अगर डायरेक्ट निकालना है तो ये वाला, डायरेक्ट निकालना है तो ये वाला, और आप कॉन्सेप्ट बेस से भी जा सकते हैं, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ठीक, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इससे चलेंगे आप, और देख लेंगे। पहले बोल दिया रहता कि 9 और 25 के मध्यानुपाती और 12 और 30 का तृतीय अनुपाती का अनुपात, तो ये हो क्या हो जाता, 15:75 हो जाता है, 1:5 हो जाता है। इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है कि पहले कौन है और बाद में कौन है। ठीक, आगे चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं, पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है। आपको समझ में आता है तो निश्चित
लाइक कीजिए। ठीक, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोलता है 3p = 2q है, ठीक है, और 3q = 2r है। तो pqr, ठीक है, तीनों का रेशियो बताना है। 3p = 2q, 3q = 2r, तो pqr का रेशियो बताना है। ठीक है, मैं बताया था। ठीक है। देखिए सबसे पहले तो इसको देखिए, 3p है में 2q है, पहला डाटा है जो दिया गया है। दूसरा डाटा दिया गया है अपने को 3q है =2r है। क्या है? 2r है। सम्मिलित अनुपात टाइप का क्वेश्चन है। जो बच्चे पार्ट वन देखे होंगे, ठीक है, पार्ट वन पार्ट टू देखे होंगे, निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को करने में सफल होंगे। देखिए बात क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ P/Q क्या लिख सकता हूँ, 2/3, ठीक है, 2/3 लिख सकता हूँ कि नहीं। देखिए 3 इससे गुणा होगा, Q इससे गुणा होगा, यही इक्वेशन आ जाएगा। आया कि नहीं बात समझ में। उसी तरीके से Q = R लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, सॉरी 3/2। आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, साइड चेंज करूंगा और इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो फिर से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। आया कि नहीं बात समझ में, आ गया कि नहीं बात समझ में। ठीक है सर, इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं इसमें। तो देखो Q है, Q के साथ 3 है, तो इसके ठीक, ठीक है, डायगोनल में होगा वो, ठीक है, सॉरी तिर्यक में होगा। और ये 3, ठीक है, ये 3 किसके साथ है, 3q = 2r, सॉरी यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 इसके बगल में रहे क्योंकि इससे इंटू होगा, r से इंटू 2 होगा। आया कि नहीं आया समझ। ठीक, अब देखिए एक बोल रहा है कि P = 2, Q = 3, ठीक, और यहाँ पे एक और बोल रहा है Q = 3 है और R = 3 है। सबसे पहले मैं तो निकाल लूंगा P रेशियो Q/R, ऐसे लिखूंगा मैं। एक बार में दिया है P और Q का वैल्यू, तो इसको लिखूंगा 2 और 3। Q का फिर दिया है तो दूसरे लाइन से लिखूंगा 3 और यहाँ पे लिखूंगा R = Q = 2, Q = 2 और R = 3। यहाँ पे प्लेस खाली, यहाँ पे प्लेस खाली, ठीक है, यहाँ पे डालूंगा 2, यहाँ पे डालूंगा 3, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 6 9 कहीं न कहीं PQR का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे, 2/3 रहेगा ये प्रॉपर। Q/R इस इक्वेशन के लिए ये 2 हो जाएगा, R ये 3 हो जाएगा। इसके लिए P = 2, Q = 3, उसी को लिखा हूँ P = 2, Q = 3। ये वाला यहाँ है, Q = ये 2 है, क्या है, 2 है, और R = 3 है। लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गया, लेकिन इसको मैं प्रॉपर अभी समझा दिया। तो इस तरीके से आप करते चलिए, ठीक है, जो जगह खाली है उसको खाली छोड़ देंगे, उसके बगल वाला अंक या संख्या जस का जैसे का तैसा, ठीक है, उसमें पुट करेंगे और इसको खड़ी खड़ी गुणा कर देंगे, जो आएगा वो रेशियो रहेगा। अगर एक संख्या से कट रहा है तो कटा देंगे, ठीक, नहीं कट रहा है तो 4/6/9, जो कि P/Q/R का वैल्यू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोल रहा है दो पूर्ण संख्या जिनका योग 72 है का अनुपात नहीं हो सकता, नहीं हो सकता पूछा है। ऐसे क्वेश्चनों में अंडरलाइन कीजिए नहीं को। देखिए बोला गया है, अब देखिए कोई भी पूर्ण डिजिट है, पूर्ण संख्या 72, मानिए कितना है 72, इनको ऐसे रेशियो में बांटना है, ठीक है, रेशियो में बांटना है, ठीक है, दो पूर्ण संख्या जिनका योग, तो कितना बोला है,
दो भाग में बांटना है, जिनका योग 72 है उनका रेशियो नहीं हो सकता बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है कि दो भाग बोले हैं। क्या बोले हैं? तो दो भाग। दो भाग में टूटे हुए हैं रेशियो, इनमें से कौन सा नहीं है बताना है। तो सबसे पहले दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद ये पता करेंगे कि जो अंक आता है उसके टेबल में 72 आता है कि नहीं। बोलने का मतलब ये है कि देखेंगे 5 और 4 होता है, 5 4 9 होता है, ठीक है। 9 हो गया और 9 को डिवाइड करूंगा 7 से, सॉरी 72 से, तो 9 के टेबल में 72 आता है, बिल्कुल आता है। 9 8 जा, अब देखिए 5 और 3 8, 8 के टेबल में भी 72 आता है, 8 9 जा, और 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 3 10 और 2 12, और 12 के टेबल में भी कितना आता है, 6 बार में 72। तो कहीं न कहीं अगर इसमें 5:7 में डिवाइड करूं 72 को, ठीक है, तो भी बन जाएगा। 3:5 में डिवाइड करूंगा फिर भी बनेगा, और 4:5 में डिवाइड करूंगा फिर भी बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 1, इसको देखते हैं। 3:4, तो 7 आ गया पूरा टोटल, 4 और 3 7, और 7 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 72 से। क्या 72 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसीलिए हमारा आंसर क्या है, 3:4 है। बोलने का मतलब ये है कि मैं 72 को दो भाग में बांट तो सकता हूँ, लेकिन ऐसे दो भाग में बांट नहीं सकता जिसका रेशियो 3:4 हो। यही हमें क्वेश्चन में पूछा है। बोलने का मतलब ये है, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। 72 है, इसको दो भाग में बांटना है, और वो दो भाग कोई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका रेशियो एक निश्चित टाइप का ही रहेगा, ठीक है। दो रेशियो में बांटना है, जैसे कि मैं मान लीजिए 5 और 4 में बांटता हूँ, 5 और 4 में 5 4 9 हो जाएगा, और 9 को डिवाइड करूंगा 72 से, क्या आएगा, 8 आएगा। मतलब एक यूनिट बराबर क्या है, तो 8 है सर। एक यूनिट बराबर 8 है, और एक यूनिट बराबर 8 है, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, और 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो इंटू 8 करूंगा, ठीक है। तो 5 का टेबल 8 बार 40 हो गया, 5 का सॉरी 4 का टेबल 8 बार, ठीक 32 ठीक है। ये हो गया 2, और 4 और 3 7, ये देखो 72 आ गया। तो इस तरीके से, ठीक है, रेशियो का इस तरीके से ये वाला भी पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है। मतलब 2 3 और 4 ऑप्शन पॉसिबल है, लेकिन ठीक है, पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, और क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा, 72 को, ठीक है, 3:4 में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन आप तक, ठीक है, पहुंचे होंगे, समझ में आया होगा, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से हमारा वीडियो आते रहेगा। कुछ टेक्निकल इशू के चलते, ठीक है, वीडियो अभी अपलोड नहीं हो पा रहे थे, इसके लिए, ठीक है, सॉरी। और चलिए ठीक है, अगली कक्षा में मिलते हैं, धन्यवाद।